नमस्कार और स्वागत है। आज हम कुछ बिखरे हुए तथ्यों को जोड़कर एक जगह की पूरी कहानी बुनेंगे, क्योंकि भारत की असली पहचान अक्सर बड़े शहरों के शोर में नहीं, बल्कि नक्शे पर मौजूद इन छोटे-छोटे शांत बिंदुओं में छिपी होती है। तो चलिए आज के सफर की मंजिल पत्थलगढ़ा को जानना शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक पूरी दुनिया है जिसे हम परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी जगह की कहानी को समझने के लिए जानते हैं सबसे पहले क्या करना पड़ता है? जूम आउट। तो हमारी शुरुआत होती है इस विशाल कैनवस से, यानी भारत से। अब थोड़ा और करीब चलते हैं। हम भारत के पूर्वी हिस्से में बसे झारखंड राज्य में हैं, जो अपनी खनिज संपदा और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है। हमारी मंजिल बस यहीं कहीं है। और झारखंड के अंदर अब हम फोकस कर रहे हैं चतरा जिले पर। अब हम अपनी मंजिल पत्थरगढ़ा के समझिए बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। और ये हम पहुंच गए पत्थरगढ़ा। अब जब हमने इसे नक्शे पर ढूंढ लिया है, तो चलिए जानते हैं कि ये जगह असल में है क्या। तो पत्थरगढ़ा की पहचान क्या है? देखिए, ये पत्थरगढ़ा ब्लॉक का ही एक कस्बा है जो अपने जिला मुख्यालय चतरा से करीब 24 किलोमीटर पूर्व में पड़ता है। और सबसे खास बात यह है कि ये खुद एक ब्लॉक मुख्यालय है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि ये आसपास के कई गांवों के लिए एक बहुत जरूरी प्रशासनिक केंद्र है। इसका पिन कोड 825408 है और डाकघर इटखोरी में है। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो इस जगह को एक पहचान देती हैं। देखिए, किसी भी जगह की पहचान सिर्फ इस बात से नहीं होती कि उसकी सीमाओं के अंदर क्या है, बल्कि ये भी बहुत मायने रखता है कि उसके आसपास क्या है। तो अब जरा पत्थलगढ़ा के पड़ोस की पड़ताल करते हैं। पत्थरगढ़ा अकेला नहीं है। इसके चारों ओर नोनगांव, हुरनाली और बरियातू जैसे गांव बसे हुए हैं, जो बस कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर हैं। और ये छोटी छोटी दूरियां ही यहाँ एक मजबूत स्थानीय समुदाय का ताना बाना बुनती हैं, जहाँ लोग काम, बाजार और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम प्रशासनिक नक्शे पर नजर डालें, तो पत्थलगढ़ा चारों तरफ से दूसरे ब्लॉकों से घिरा हुआ है। उत्तर में गिद्धौर है, पश्चिम में सिमरिया और छतरा और पूर्व में कटकम सांडी। ये भौगोलिक स्थिति दिखाती है कि ये कस्बा अपने क्षेत्र में प्रशासनिक रूप से कितना सेंट्रल है। और जब बड़े शहरी केंद्रों की बात आती है, तो चतरा, हजारीबाग, चुरी और झुमरी तिलैया इसके सबसे करीबी शहर है। यही वो शहर है जो यहाँ के लोगों को हायर एजुकेशन, स्पेशल हेल्थ सर्विसेज और बड़े बाजारों से जोड़ते हैं। अब एक बात है जो वाकई दिलचस्प है, वो है पत्थलगढ़ा की एक अनोखी भौगोलिक विशेषता। ये छतरा और हजारीबाग जिलों के ठीक सीमा पर बसा है। और सीमा पर होने का मतलब अक्सर ये होता है कि वहाँ दो अलग अलग प्रशासनिक क्षेत्रों की संस्कृतियों और प्रभावों का संगम देखने को मिलता है। किसी भी जगह की कहानी उसके लोगों और उनकी भाषा के बिना कह सकते हैं अधूरी है। तो चलिए अब पत्थलगढ़ा के मानवीय पहलू पर, यानी वहाँ की भाषा और पहचान पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ की जो स्थानीय भाषा है वो है मगही। और देखिए, भाषा सिर्फ बातचीत का एक जरिया नहीं होती है ना, ये तो संस्कृति, इतिहास और पहचान का एक पूरा खजाना होती है। तो मगही का बोला जाना इस क्षेत्र को एक खास सांस्कृतिक पहचान देता है। अब बात करते हैं इस कस्बे के नागरिक और राजनीतिक ढांचे की, क्योंकि किसी भी जगह का विकास और प्रशासन इसी से तो तय होता है। अगर यहाँ के पॉलिटिकल सीन को देखें, तो कई राजनीतिक दल यहाँ सक्रिय हैं। इनमें जेवीएम, बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस प्रमुख हैं। ये लिस्ट हमें यहाँ के राजनीतिक माहौल की एक झलक देती है, जहाँ अलग अलग विचारधाराएं लोगों के समर्थन के लिए मैदान में होती हैं। और लोकतंत्र जमीनी स्तर पर कैसा दिखता है पता है? इन जगहों से जरा इन मतदान केंद्रों के नामों को देखिए। उपसालवे, उम्स चौरा, ये सिर्फ इमारतें नहीं है, ये वो जगहें हैं जहां नागरिक अपनी आवाज का इस्तेमाल करते हैं। ये स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहुत ही ठोस झलक है। चलिए अब ये देखते हैं कि यहाँ के निवासियों के लिए कौन सी प्रमुख सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्योंकि यही तो किसी भी जगह पर जीवन की गुणवत्ता को तय करती हैं। एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल, अगर किसी को पत्थलगढ़ा जाना हो तो कैसे पहुंचा जा सकता है? परिवहन का कनेक्शन किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए कह सकते हैं लाइफलाइन की तरह होता है। और इसका जवाब ना इस जगह के बारे में काफी कुछ कहता है। पत्थलगढ़ा के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है।
इस एक जानकारी से हमें ये पता चलता है कि यहाँ के लोगों और सामान की आवाजाही मुख्य रूप से सड़क परिवहन पर ही निर्भर है। अच्छा, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो पास में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, जैसे गंगापुर और द्वारी में हेल्थ सब सेंटर यानी HSC और गिद्धौर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी PHC। ये केंद्र स्थानीय आबादी को बेसिक मेडिकल देखभाल मुहैया कराते हैं। और एक आखिरी दिलचस्प जानकारी, पत्थलगड़ा का अपना एक उपगांव भी है जिसका नाम है दानापुर। ये हमें दिखाता है कि यहाँ का प्रशासनिक ढांचा कितना डिटेल्ड है, जहाँ एक कस्बे के अंदर भी छोटी छोटी बस्तियों की अपनी एक अलग पहचान होती है। तो भूगोल, भाषा, राजनीति और सुविधाओं के इन सभी टुकड़ों को जोड़कर हमने पत्थरगढ़ा की एक तस्वीर बना ली है। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक छोटे से कस्बे की ये कहानी भारत जैसे विशाल देश के बारे में हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि भारत की असली आत्मा और पहचान ऐसे ही अनगिनत कस्बों और गांवों की कहानियों में